हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं शानदार कॉमिक्स संक्रमित, जो कोबी और भेड़िया की कॉमिक्स है, जो शुद्धिकरण श्रृंखला का भाग 5 है। तो आप अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी औसम दमदार कॉमिक्सों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये शानदार कॉमिक्स संक्रमित। ये देख सकते हैं कवर फर्स्ट, शुद्धिकरण श्रृंखला भाग 5 भेड़िया। भेड़िया, अब भेड़िया की जितनी भी कॉमिक्स आते हैं उसमें कोबी भेड़िया अलग अलग नहीं होते, सिंगल ही होते हैं। शुद्धिकरण श्रृंखला भाग 5 संक्रमित। आभार पत्र है, इसको आप वीडियो रोककर पढ़ सकते हैं। हमारा वायदा अच्छी कॉमिक्स, आपका वायदा केवल ओनली राज कॉमिक्स। बाय संजय गुप्ता। वुल्फानो 50,000 वर्ष पूर्व। क्या कह रहे हैं आप गुरुराज? क्या मेरे माता पिता जीवित हैं? हाँ पुत्र, तुम्हारे पिता कोंकणी में कैद हैं और अब तुम इस योग्य हो चुके हो कि तुम अपने माता पिता को स्वतंत्र करवा कर वापस वुल्फानो ला सको। अर्थात मैं पुनः अपनी माता से मिल पाऊंगा, उनके वात्सल्य, स्नेह और सानिध्य का आनंद उठा पाऊंगा। वह तो मुझे देखते ही खुशी से अपने हृदय से लगा लेंगी। अपनी माता के प्रति तुम्हारा ये उत्साह मुझे चिंता में डाल देगा कोबी। क्यों गुरुराज? हो सकता है कि जिस माता से तुम मिलो वह तुम्हारी माता ना हो, जिससे तुम बिछड़े थे, जिसके हृदय में तुम टुकड़े थे, जिसकी मधुर स्मृतियों से तुम जीते आए हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे हृदय को ऐसा आघात लगे जिसके घाव कभी भर ना सकें। मोरागढ़। टन 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 टन। आपात स्थिति घोषणा। क्या हुआ सैनिकों? महल पर अजीब भेड़िए जैसी दिखने वाली प्राणियों का आक्रमण हो गया है महारानी। भेड़िया प्राणी अर्थात दुष्ट वुल्फा के अनुसार आप यहाँ सुरक्षित नहीं हैं महारानी, हमारे साथ चलिए। नहीं, मैं कायरों की तरह पलायन नहीं करूँगी। बात को समझने का प्रयास कीजिए महारानी, उनसे दूर हटो दुष्टों। माँ। धड़ाक। कौन हो तुम घुसपैठिए? इन सब के लिए समय नहीं है माँ, आप मेरे साथ चलिए। मेरा हाथ छोड़ जंगली। उफ, मुझे नीचे उतार दुष्ट। उतार दूंगा माँ, पहले आपको किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दूं। तू मुझे बार बार माँ क्यों पुकार रहा है? क्योंकि माँ, मैं आपका पुत्र हूँ। कोबी। कौन कोबी? मैं किसी कोबी को नहीं जानती। रुक जा घुसपैठिए, धाड़। मेरे सैनिकों को आहत करके तू भी बच नहीं पाएगा। ये आप क्या बोल रही हैं माँ? घुसपैठिया मैं नहीं, ये लोग हैं जो वर्षों पूर्व हमारे वुल्फानों में घुस आए थे। इन शत्रुओं के कारण ही आप मुझे पृथक कर दी गई थी। इस वक्त मेरा सबसे बड़ा शत्रु तो तू है। ताक। माँ, बस कर दुष्ट, बहुत हुआ तेरा प्रलाप। अब एक बार और मुझे माँ कहा तो तेरा शीश यहीं धर पर लौटता नजर आएगा। आप मुझ पर वार करेंगी माँ, अपने पुत्र पर? मैं एक मानव और तू भेड़िया, फिर तू मेरा पुत्र कैसे हो गया? माँ, हमारा वुल्फानों पर शत्रुओं का हमला हुआ था, फिर आप हमारे कक्ष में प्रतीक्षा करने का वचन देकर शत्रुओं का मुकाबला करने चली गई थी। मैंने आपकी आज्ञा का अक्षर अक्षर पालन किया, परंतु आप नहीं आई। गुरुराज भाटकी मुझे लेने आए, उन्होंने पूरे सामर्थ्य के साथ उनका प्रतिकार किया, पर उनके बल के आगे मेरी एक नहीं चली। मैंने अपना सारा बचपन उस बेआबीन बुल्फानों में इस उम्मीद से बिता दिया कि माँ की एक दिन आप अवश्य लौट कर आएंगी। गुरु भाटकी मुझे अक्सर कहते हैं कि आप नहीं आएंगी, परंतु मैंने कभी इसे स्वीकार नहीं किया। अब जब मुझे पता चला है कि उन दुष्टों ने आपको यहाँ छिपा कर रखा है तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुझे लगा कि मुझे देखते ही आप मुझे हृदय से लगा लेंगी, परंतु आप तो मुझे पहचानने से भी इनकार कर रही हैं। क्यों माँ, क्यों? यह सब क्या है? कौन है ये भेड़िया मानव? यह इतने विश्वास के साथ मुझे अपनी माता क्यों बुला रहा है और मैं इस पर वार क्यों नहीं कर पा रही हूँ? कहीं इसने मुझ पर कोई वशीकरण तो नहीं किया? इससे पहले भी इन भेड़िया मानवों ने वशीकरण का प्रयोग कर मेरा अपहरण किया था। आप मौन क्यों हैं माँ? मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तुझे उत्तर चाहिए ना? तो यह रहा मेरा उत्तर। साएं। उफ, आपने मुझ पर प्रहार किया माँ। खच्च। माँ, मुझे अपने शब्द जाल में उलझाने की चेष्टा न कर दुष्ट जंगली।
ना तो मैं तेरी माँ हूँ ना तू मेरा पुत्र। मुझे समझने में थोड़ा समय लगा, परंतु अब मैं तुझे पहचान गई हूँ, दुष्ट जंगली। बस करो माँ, बस करो माँ, तू दिखने में उससे भी भिन्न अवश्य है, पर तू उसी दुष्ट भेड़िया की जात। उसने भी मुझे बहकाने की कोशिश की थी, और तू भी यही प्रयास कर रहा है। गुरुराज सही थे, ये घाव कभी नहीं भर सकते। जा मर दुष्ट पशु। माँ। आहा, पूत तो कबूत होते हैं, पर आपको माता कैसे हो गई माँ? फच। 50,000 वर्ष पूर्व वुल्फानो के पश्चिमी सीमा के पास स्थित घने वन में सरदार भेड़ मुंडा को सूचित करो, हम आज की खेप लाए हैं। बस 3 ही लाए हो? वुल्फानो का आरक्षी दल सक्रिय है। युवराज शंभुक स्वयं सेना सहित पश्चिमी भाग में डेरा डाले बैठा है। ऐसे में आपकी उनकी नज़रों को धोखा देकर किसी का अपहरण कर लाना सरल कार्य है क्या? ठीक है, मैं सरदार को सूचित करता हूँ। सरदार भेड़मुंडा वुल्फानो का सबसे धूर्त और क्रूर वनदस्यु। हाहा, हवा में नरम भेड़िया मांस की खुशबू आ रही है, मतलब शिकार मान तक आ गया। हाहा, लोग तो मेमने की तरह काँप रहे हैं। गुर्रार, जरा इनके चेहरे से नकाब तो हटा। उसको तंत्रबाहु के पास भेजने में मुझे उसकी शक्लें देखनी है। अभी लो सरदार। इसकी शक्ल तो भयभीत चूहे जैसी हो गई, और इसकी हालत तो और भी खराब हो गई। लगता है जैसे इसका दम इसी क्षण निकल जाएगा। अब तीसरे वाले की बारी। गुर्रा गुर्राहा का हाथ उठा, और अगले पल वह खुद हवा में उड़ता चला गया। गर्र। गुर्राहट जितनी तेजी से ऊपर उठा था, धड़ाक उतनी तेजी से नीचे आ गया। उनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी और वह अंतिम सांसें गिनना था, पर किसी को भी यह समझ नहीं आया कि यह सब हुआ हो तो हुआ कैसे। उसने मुझ पर हाथ डालने की चेष्टा की है, परिणाम तो यह होना ही था। ये युवराज शंभुक, तुम? हम सब भेड़िया वंश की प्रथम पीढ़ी के भेड़िया हैं, इसलिए हम सब भाई हुए। इसलिए जब तुम लोगों ने वुल्फानो के कानून को चुनौती देते हुए दस्यु बनना स्वीकार किया तो मैंने अधिक ध्यान नहीं दिया, पर वुल्फानो को निर्दोष नागरिकों को बलि बकरा बनाकर तंत्रबाहु जैसे देशद्रोहियों राजद्रोही को सौंपना अति थी। इसके लिए मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। तुम लाख वीर सही, पर क्या अकेले हम 50 दस्युओं से लड़ सकते हो? तुम सब यहाँ से, तुम्हारा शव ही वापस जाएगा त्रिशंकु शंभुक। शव तो तेरा वापस लेकर जाऊंगा अपने साथ। समाप्त कर दो इसे। इसके मरते ही वुल्फानो की सबसे बड़ी सुरक्षा पंक्ति भी ध्वस्त हो जाएगी। तुम भूल रहे हो भेड़मुंडा, खड़गधारी शंभुक ध्वस्त होता नहीं है बल्कि ध्वस्त करता है। उसकी गति बिजली को भी मात दे सकती है। वह मौत बनकर शत्रुओं पर टूट पड़ता है। हवा में बस शत्रुओं की चीखें और रक्त के फुब्बारों के स्वर सुनाई देते हैं। फच फचाक। अब जब वह रुकता है तो शत्रु का खेल खत्म हो चुका होता है। तो तुमने मेरी पूरी टोली का सफाया कर दिया, वह भी पलक झपकते ही। अब अपना हश्र भी अपने साथियों जैसा नहीं चाहता तो बता, तंत्रबाहु कहाँ मिलेगा मुझे? मुझे नहीं पता। हम लोग उसके बताए एक निश्चित स्थान पर बंधकों को छोड़कर आते हैं, फिर वह खुद ही उन्हें वहाँ ले जाता है। उस स्थान का पता बताओ जल्दी। कुछ समय पश्चात काजीरंगा अभ्यारण्य वर्तमान। देव और अभ्यारण्य और उसका न्याय परिषद अर्थात सूर्या सच कह रही थी। न्याय परिषद जागृत हो चुका है। हाँ वुल्फा, न्याय परिषद जागृत हो चुका है, और इस बार प्रतिवादी के रूप में तुम्हारा नाम सामने आया है। मेरा नाम? पर मैंने क्या अपराध किया है? और न्याय परिषद को जागृत किसने किया? कालजयियों ने। कालजयी तो याद है ना तुम्हें वुल्फा, या अपने कर्तव्य की तरह ये नाम भी भूल गए? कालजयी 50,000 वर्ष पूर्व वुल्फानो में। आओ पुत्र शंभुक, वुल्फानो के दरबार में तुम्हारा स्वागत है। मैंने दस्यु भेड़मुंडा और उनके दल के आतंक का नाश कर दिया है पिताश्री। हम जानते हैं पुत्र, तुम्हारे आने से पहले तुम्हारी कीर्ति पहुंच जाती है, परंतु इस बार भी मैं उस तंत्रबाहु का पता नहीं लगा पाया पिताश्री। कोई बात नहीं पुत्र, वह कुलद्रोही भी ज़्यादा समय तक हमसे बच नहीं पाएगा, परंतु अभी ये मेरी चिंता का विषय नहीं है। तो फिर मेरी चिंता का
आपकी चिंता का कारण है पिताश्री, मुझे बताइए। अपनी खड़ग की शक्ति से मैं उसका सर्वनाश कर दूंगा। मेरी चिंता का कारण तो तुम हो पुत्र। क्या? पर क्यों पिताश्री? तुम मेरी सत्संतानों में ना सिर्फ प्रथम संतान हो, अपितु सर्वाधिक योग्य और वीर भी हो। तुम वुल्फानों के युवराज हो। अतः जब तुम्हें अपने उत्तरदायित्व के बारे में सोचना चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं पिताश्री। मैं चाहता हूँ कि तुम विवाह कर लो पुत्र। यह आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? इस समय वुल्फानो अत्यंत अस्थिर है और हमारे लिए अपनी माता, अपनी रक्त भ्राता नित नए कुचक्र रच रहे हैं। और इन सब का सरगना है तंत्रबाहु, जिसने वुल्फानो को नष्ट करने की सौगंध खाई है। बिना उसके कुचक्रों को नष्ट किए भला मैं विवाह कैसे कर सकता हूँ? परंतु पुत्र, यदि कुचक्रों को इस जाल में फंसकर तुम्हें कुछ हो गया तो जरा सोचो, वुल्फानो का भविष्य अंधकारमय नहीं हो जाएगा? यदि तुम उत्तराधिकारी दिए बिना इस संसार में चले गए तो भविष्य में उस वुल्फानो का नेतृत्व तो कौन करेगा? क्यों? क्या वुल्फानो की धरती वीरों से खाली हो गई है? क्या वुल्फानो का भविष्य एक अकेले भेड़िया के विवाहित या अविवाहित होने पर निर्भर है? क्या वुल्फानो की भेड़िया माताओं के अंदर बह रहे शौर्य का दुग्ध पतला हो गया है? नहीं, ऐसा नहीं है पुत्र। परंतु नहीं पिताश्री। यदि वुल्फानो के लिए लड़ते हुए मैं अविवाहित ही वीर गति को प्राप्त हो भी गया तो भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वुल्फानो की धरती एक नए शंबुक को जन्म देगी। वुल्फानो दो शब्द वुलम और फानोस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है कालजयी योद्धाओं का गढ़। और जब तक यह गढ़ अस्तित्व में है, धरती नित्य नए वुल्फानो को जन्म देती रहेगी। वुल्फानो यानी कालजयी योद्धा, और उसी यही नाम होगा उस शूरवीर का। पिताजी, अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो आप अगली संतान का नाम वुल्फा रखना। वह न सिर्फ वुल्फानो का नेतृत्व करेगी, अभी तो वुल्फानो को नई ऊंचाइयों पर भी ले जाएगा। मेरा वह मेरे समान ही वीर और पराक्रमी होगा। उसके चेहरे पर मेरी झलक होगी, अतुल्य योद्धा होगा मेरा अनुज वुल्फा। तुम पर आरोप है वुल्फा कि तुमने कालजयी योद्धाओं के साथ अन्याय किया है। अतः तुम्हें अपना पक्ष रखने हेतु न्याय परिषद में उपस्थित होना होगा। यदि तुम में दोषी पाए गए तो तुम न्याय संगत दंड भुगतोगे। अब न्याय परिषद में भेंट होगी तुमसे। तब तक के लिए विदा। महाकंदरा वर्तमान। अब मैं वहाँ से क्यों ले आए भेड़िया भैया? मैं उस वीर पुरुष को अपना परिचय देने वाली थी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल साबित होती। तुम बिना आज्ञा के सतह पर क्यों आई? और अगर मैं सही समय पर ना पहुँचता तो क्या हो जाता? ऐसा कौन सा पहाड़ टूट जाना था? उल्टा इस वजह से तो हमें एक नए संसार के बारे में जानने का अवसर मिला। हमें तो लगता है कि महाकंदरा की सारा संसार है लगता था, पर सतह पर जाकर पता चला कि संसार कितना वृहद और सुंदर है, और तुम हमें उससे अनभिज्ञ रखना चाहते हो। क्यों? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने नायक पर ऐसा आक्षोभ लगाने की? इस धृष्टा का क्या परिणाम होगा जानते हो? एक भेड़िया वंशी किसी परिणाम से भयभीत नहीं होता। भेड़वा, तुम अपनी सीमा लांघ रहे हो। महाग्रीव, रुक जाओ तुम दोनों। भेड़िया वंशों को इस तरह आपस में लड़ना शोभा नहीं देता। याद रखो भेड़वा कि तुम सबका नायक है और उसका हर कदम तुम सबके हित के लिए होता है। वह जो भी करता है वह हमारे आदेश से करता है। पर महाग्रीव, की आपत्ति उचित है? गुरु शुंडी, आप दोनों इन सबसे सतह की जानकारी क्यों छिपाना चाहते हो? हम तुम सबसे कुछ भी छिपाना नहीं चाहते थे। बस सत्य उजागर करने से पूर्व हम वस्तु की स्थिति से खुद अवगत होना चाहते थे। मैं कुछ समझी नहीं। इसे समझाने के लिए तुम्हें हम कालजयियों का इतिहास जानना होगा। कालजयियों का इतिहास आज से 50,000 वर्ष पूर्व स्थित वुल्फानो पर भेड़िया वंश के पहले सम्राट सुबाहु का शासन था। गुरुराज भाटकी के संरक्षण में पोषित हो रहे वह भेड़िया साम्राज्य अपने शैशव काल में था, जिसका नेतृत्व कर रहा था वुल्फानो की प्रथम पीढ़ी का युवराज शंभुक। भ्राताओं, आप सभी मेरे चुनिंदा सेनानायकों में से हो। मैं स्वयं से भी ज़्यादा विश्वास करता हूँ। आपकी वीरता, साहस और राष्ट्र प्रेम अतुलनीय है। अब आप सभी के कारण ही वुल्फानो की सीमाएं सुरक्षित हैं, पर हमारे घर शत्रु ही वुल्फानो का नाश करने हेतु सक्रिय हैं। अब सबसे ऊपर है दुष्ट तंत्रबाहु। आप चिंता न करें युवराज, वह दुष्ट ज़्यादा दिनों तक हमसे बच नहीं पाएगा। यही तो हमारी चिंता का विषय है। कहीं ऐसा न हो कि जब तक वह हमारे हाथ लगे देर हो जाए। तंत्रबाहु तंत्र मंत्र का महाज्ञाता है। वह वुल्फानो की तंत्र टुकड़ी का नायक हुआ करता था। उसका अचानक गायब होना और भेड़िया वंश के खिलाफ हो जाना जो अब भी मुझे आश्चर्यचकित करता है। मेरा मन कह रहा है कि वह किसी बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। अगर हमने शीघ्र ही उसे न ढूंढा तो वुल्फानो के हित में नहीं होगा।
युवराज, वह अदना सा तंत्र योद्धा क्या कर लेगा? आप आश्वस्त रहें, तंत्र बाहु से हम निपट लेंगे। हाँ, हम निपट लेंगे। भेड़िया योद्धाओं ने शंभुक को आश्वस्त तो कर दिया था, परंतु शंभू की चिंता नाहक नहीं थी। वुल्फानो का दक्षिणी क्षेत्र, तंत्रबाहु का गुप्त तंत्र निवास। ओम क्लीं भट्ट। तुम्हारी साधना पूर्ण हुई तंत्रबाहु, आंखें खोलो। वुल्फानो की संस्थापक त्रिशक्तियों में से एक महान देव प्रेताल को तंत्रबाहु नमन करता है, परंतु आपको इस तरह मानस रूप में देखकर मेरा हृदय जलता है। देव प्रेताल, वुल्फानो के निर्माण में आपकी भी भागीदारी थी, परंतु आपको दूध में गिरी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया है। जहाँ तक कि आप सशरीर वुल्फानो भी नहीं आ सकते थे। अन्याय की पराकाष्ठा है यह सब उस दुष्ट भाटकी का किया धरा था। हाँ, उसने सत्ता के मद और लोभ में आकर हमसे छल किया था। धोखे से हमारी शक्ति युक्त आभूषण हमसे छीन लिए थे और झूठी कहानियां गढ़कर हमें निष्कासित करवा दिया था। तुम्हारे पिता सुबाहु ने भी उसका साथ दिया था, और वह अब तो वह भाटकी साधना अर्जित कर इतना शक्तिशाली हो गया है कि हम चाहें तो भी कुछ भी उसका नहीं बिगाड़ सकते। तो क्या भाटकी के कुचक्रों को काटने का कोई उपाय नहीं है देव? उपाय है तो मुझे बताइए देव, हम हर संभव प्रयास करके उसे सफल बनाऊंगा। बताइए मुझे क्या करना होगा। यह है वह उपाय। यह क्या है देव? भाटकी की असली शक्ति, वुल्फानो का वर्तमान स्वरूप, उसको हराने के लिए उसे नष्ट करना होगा और एक नया वुल्फानो का सृजन करना होगा, और उसके लिए आवश्यकता होगी इस तंत्र विषाणु की। तुम्हें वुल्फानो के निवासियों को इससे संक्रमित करना होगा। बाकी का काम ये तंत्र विषाणु खुद कर लेंगे, परंतु ध्यान रहे ये शत्रु तंत्र विषाणु के स्रोत इस पात्र को क्षति ना पहुँचाएं पाएँ, अन्यथा हमारी योजना असफल हो जाएगी। आप चिंता न करें देव, तंत्रबाहु इस पात्र की रक्षा अपने प्राणों पर खेल कर भी करेगा। मैं इस पात्र के इर्द गिर्द ऐसा तंत्रव्यूह रचूंगा कि कोई भी भेड़िया मानव इसके आसपास भी नहीं भटक पाएगा, और इसके केंद्र में मैं स्वयं रहूंगा। अब ये तंत्र विषाणु मेरे तंत्र निवास से निकलकर संपूर्ण वातावरण में फैलने लगेंगे, और फिर उनका निशाना बनेगी भेड़िया मानवों की बस्ती। उनको आभास भी नहीं होगा कि कब मृत्यु दवाब उनके सिर पर पहुंच गई, और फिर शुरू होगा तंत्र विषाणु का तांडव। हर भेड़िया रक्त का प्यासा हो जाएगा। ममता का स्थान हिंसकता ले लेगी, और हिंसकता और रक्तपात का ऐसा अध्याय आरंभ होगा जो वुल्फानो के संपूर्ण विनाश के पश्चात ही शांत होगा। अब वुल्फानो के रखवाले भी इस विनाश को नहीं रोक पाएंगे। तंत्र परिषद भवन वुल्फानो तंत्र आक्रमण, हमें इसे रोकना होगा। सब अपनी सम्मिलित शक्ति लगाओ। उफ, यह तो काफ़ी शक्तिशाली तंत्र है। हमारी सम्मिलित शक्ति भी इसे काट नहीं पा रही। अगर हम इसे काट नहीं पा रहे हैं तो कम से कम इसे उस क्षेत्र तक सीमित करना होगा ताकि इसके दुष्प्रभाव को बढ़ने से रोका जा सके। तंत्र बंद लग चुका है। अब इस तंत्र का प्रभाव इस क्षेत्र से बाहर नहीं जा पाएगा। यह तंत्र से ज़्यादा समय तक रोक नहीं पाएगा। इस तंत्र को काटने के लिए हमें इस तंत्र के स्रोत को नष्ट करना होगा। इस स्रोत को चारों ओर बहुत शक्तिशाली तंत्र व्यूह का निर्माण किया है, जिसे इस क्षेत्र के अंदर घुसकर ही तोड़ा जा सकता है, और यह कार्य हम नहीं कर सकते क्योंकि बाह्य शक्तियों से वुल्फानो को सुरक्षित रखने हेतु हमारा यहाँ होना आवश्यक है। तो चलो सम्राट को सूचित करते हैं। और उसी वक्त किले के बाहर युद्धाभ्यास के क्षेत्र में, अरे खोजी दल का दूत, इसे तो हमने दक्षिणी क्षेत्र की तरफ भेजा था। यह तो बहुत ज़्यादा घायल है। इसकी यह दशा किसने की? आहा, तुम्हारी ये दशा कैसे हुई दूत? आहा सेनानायक जी, एक काली धुंध ने चपेट में आहा ले लिया। भयंकर रक्तपात को कोई नहीं बचा। आहा अक तंत्रबाहु, यह उसी का काम है। वह कुलद्रोही अब नहीं बचेगा। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, शीघ्र प्रस्थान करो। हाँ, अब हम उस नराधम का सिर लेकर ही लौटेंगे। चलो। ये आप क्या कर रहे हैं? आप तंत्रगण, वुल्फानो पर तंत्र आक्रमण? हाँ सम्राट, और अब आक्रमण इतना शक्तिशाली है कि हम इसे रोक भी नहीं पा रहे हैं, केवल कुछ समय के लिए सीमाबद्ध कर पाए हैं। यह अवश्य उस तंत्रबाहु का कार्य है। मुझे आज्ञा दीजिए सम्राट, मैं इसी वक्त दक्षिण के लिए कूच करना चाहता हूँ। इतने अधीर मत हो युवराज। संकट के बारे में जाने बिना यह निवारणकारी प्रयास सर्वथा अहितकारी होगा। अर्थात तंत्रबाहु ने इस बार एक तंत्र विषाणु को आक्रमण किया है। यह विषाणु अपने संपर्क में आने
वाले प्रत्येक जीव को संक्रमित कर देता है। संक्रमित जीव विकृत होकर हिंसक हो जाता है और इसका क्रोध दावानल बन जाता है और उसके सामने कोई भी आ जाए वह उसे चीड़ फाड़ डालता है। यदि कोई ना मिले तो संक्रमित जीव खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगता है। अगर आप सुरक्षित वहां गए तो यह उन संक्रमितों का निशाना बन जाएंगे, अन्यथा स्वयं ही उस संक्रमण का शिकार हो जाएंगे। तो हम क्या करें? संक्रमण के पूरे वुल्फानों में फैलने की प्रतीक्षा करें? नहीं, यदि इस संकट से निपटना है तो उसके स्रोत को नष्ट करना होगा, क्योंकि जब तक स्रोत नष्ट नहीं होगा तब तक ये तंत्र विषाणु बढ़ते रहेंगे। परंतु तंत्र विषाणु ने स्रोत को, तंत्र व्यूह को सुरक्षित रख दिया है और स्वयं केंद्र में रहकर उसकी रक्षा कर रहे हैं। आप बिना सुरक्षा उस व्यू में गए तो सतरिया मारे जाएंगे। तंत्र विषाणु के संपर्क में उस क्षेत्र के निवासी अब उस तंत्रवाहों की सेना बन चुके हैं। वे निर्दोष हैं, चाहे आप उनको मारें या वे आपको जीत तंत्रवाहु की होगी। सम्राट गुरुराज भाटकी ने साधना में जाने से पूर्व आपको कुछ सौंपा था और निर्देश दिया था कि उनका प्रयोग अत्यंत विकट परिस्थितियों में ही किया जाए। वह विकट परिस्थिति आ गई है सम्राट। भेड़िया देवता के आभूषण। हाँ सम्राट, भेड़िया सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही उत्पन्न हुए थे। वे स्वयंभू आभूषण अलौकिक शक्तियों का भंडार हैं और उन आभूषणों का धारक योद्धा किसी भी तंत्र, मंत्र अथवा यंत्र वारों से प्रभावित नहीं होता। उन आभूषणों के अंदर इस तरह की नकारात्मक ऊर्जा को सोखने कर नष्ट करने की क्षमता है। अतः युवराज को वे आभूषण धारण करने होंगे। उचित विचार है, मैं अभी वे आभूषण लेकर आता हूँ। कुछ समय पश्चात माँ आपके नेत्रों में अश्रु। मेरा मन अशांत है पुत्र। यदि मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि मानो यदि तुम इस रण में गए तो पुनः नहीं लौटोगे। यह आपका ममत्व बोल रहा है माँ। सत्य तो यह है कि मेरे साथ आपके आशीर्वाद का कवच है, भेड़िया देवता के वरदान स्वरूप आभूषण है। आप निश्चिंत रहें, मैं सदा की भांति विजयी होते हुए लौटूंगा। किसी कारण यदि मैं लौट कर नहीं आया तो ध्यान रहे, आप एक वीर की माता हैं। आपके चेहरे पर दुख नहीं अपितु गर्व के भाव होने चाहिए। दक्षिण का वह क्षेत्र जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ संक्रमित इलाका है, इसलिए आप लोग वहाँ नहीं जा सकते। मुझे अकेले ही वहाँ जाना होगा। मेरी अनुपस्थिति में नगर की सुरक्षा का दायित्व तो कालजयियों के जिम्मे होगा, पर वे हैं कहाँ? कहीं नजर नहीं आ रहे। वे तो पहले ही दक्षिण की तरफ कूच कर चुके हैं युवराज। क्या? आज प्रातः एक दूत ने दक्षिण में हुए रक्तपात की सूचना दी थी, जिसे सुनते ही वे दक्षिण क्षेत्र के लिए प्रस्थान कर गए। हे भेड़िया देवता, मुझे शीघ्र ही निकलना होगा। हे भेड़िया देवता, ये सब तो आम वुल्फानो वासी हैं। संक्रमण ने इन सब की यह दशा कर दी है कि हमें निर्दोष नागरिकों पर प्राण घातक वार भी नहीं कर सकते। अच्छा हुआ हमने यह मुखावरण धारण कर लिया हुआ है, अन्यथा हमारी दशा भी ऐसी होती। पर हम इनसे आखिर कब तक बच पाएंगे? संक्रमण ने इन्हें बहुत खूंखार बना दिया है और इन्हें दर्द की अनुभूति तक नहीं हो रही है। ये संख्या में भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे तो ये हम इनके हाथों मारे जाएंगे अथवा संक्रमित होकर इनके जैसे हो जाएंगे। उफ नहीं, उफ, यह तो भीषण रक्तपात है। अरे वह आवाज, साएं, आहा, धाड़। शंभुक पर प्रहार कर मृत्यु को निमंत्रण दिया है तुमने। अब तुम्हारे रक्त को अपनी प्यास बुझाएगा मेरा खड्ग म्यान में। जाकर ही मेरा खड्ग म्यान में कालजयी योद्धागण। उफ, संक्रमण में कालजयी योद्धाओं को भी अपनी चपेट में ले लिया है। उफ, संक्रमण में इनकी खूंखारता और बाहुबल दोनों को चरम पर पहुंचा दिया है। इन्हें जरा भी अवसर देना अर्थात स्वयं को मृत्यु के सुपुर्द करना होगा। हे भेड़िया देवता मदद। धड़ाक, कक, खचाक। हर्र, धड़ाक, हर्र। ओहो, इनको ना तो दर्द का एहसास हो रहा है, ना ही इनकी खूंखारता में कोई कमी आ रही है। ये मुझे मारने से पहले रुकने वाले नहीं हैं, तो क्या मुझे अपनी रक्षा की खातिर इनका वध करना होगा?
आपको इनका वध करने की आवश्यकता नहीं है युवराज। आपकी कमर पट्टिका वह सिर्फ आपको संक्रमण से बचा सकती है, ना सिर्फ संक्रमण से बचा सकती है अपितु इनके अंदर के संक्रमणों को सोख कर नष्ट भी कर सकती है। आप बस आह्वान कीजिए, कमर पट्टिका की प्रतिरोधी शक्ति सक्रिय हो जाएगी। अद्भुत। वुश वुश। युवराज ने हमें ठीक कर दिया। उफ, लग रहा है जैसे हम पर बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। हमें क्षमा कर दीजिए युवराज, संक्रमण ने हमारी बुद्धि हल ली थी। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। असली दोषी तो वह दुष्ट तंत्रबाहु है। सही कह रहे हैं युवराज, हम जीवित नहीं छोड़ेंगे उसे। परंतु सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। आपके कारण ही आज हम संक्रमण से मुक्त हो गए। नहीं, तुम सब संक्रमण से मुक्त नहीं हुए हो। कमर पट्टिका की शक्ति ने केवल तुम सबके संक्रमण के असर को कम किया है, परंतु अब यही सीमित संक्रमण तंत्रबाहु के तंत्रव्यूह में तुम्हारे काम आएगा। तुम सब युवराज के साथ तंत्रव्यूह में प्रवेश करके स्रोत को नष्ट करोगे, अन्यथा यह संक्रमण बढ़ते हुए पूरे वुल्फानो को अपनी चपेट में ले लेगा और पूरे वुल्फानो को नष्ट कर देगा। अब तुम कालजयी योद्धा ही हमारी अंतिम उम्मीद हो। तुम्हारी विजय हो। अब एक भी निर्दोष वुल्फानोवासी की जान गई तो थू है हमारे कालजयी होने पे। हम अपने प्राणों की आहुति देकर भी वुल्फानो की रक्षा करेंगे। आज हम उस दुष्ट तंत्रबाहु का तंत्रव्यूह भी टूटेगा और उसके सांसों की डोर भी। तंत्रबाहु के तंत्रव्यूह में आ रहे हो? जाओ, तुम सब की तो मुझे न जाने कब से प्रतीक्षा थी। यहाँ आ तो रहे हो, परंतु यहाँ से जा नहीं पाओगे। हा 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 हा। यह तंत्रव्यूह तुम्हारी मसान बनेगा संक्रमितों। हा 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 हा। असुरा कबीला, यह आप क्या करने जा रहे हैं? असुर गुरु, एक तुच्छ कन्या को असुर कबीले की बागडोर सौंपने जा रहे हैं? अपने जीवा पर नियंत्रण को असुरा, भूलो मत, वह तुच्छ कन्या नहीं है, अपितु मां निकुंभला की शक्ति है और वह शक्ति तुम्हें परास्त कर चुकी है। असावधानीवश एक बार उनका वार मैं खा गया, इसका अर्थ यह नहीं कि हर बार उसका वार चल जाएगा। यदि इस बार वह मेरे सामने आई तो जय माता निकुंभला की, जय माता निकुंभा की। निकुंभा, निकुंभा सिंहासन में बैठ गईं। हमारी तरफ से भेंट स्वीकार कीजिए देवी निकुंभा। यह चंद्रहास है, असुरों का अति शक्तिशाली मारकास्त्र। इसकी धार का सामना बड़े बड़े योद्धा नहीं कर पाते। आज से ही आपकी शोभा बढ़ाएगा। रुक जाइए असुर गुरु, आप असुर कबीले का सिंहासन और चंद्रहास ऐसे ही किसी को नहीं सौंप सकते। असुरा, तुम फिर से अपनी सीमा लांघ रहे हो। मैं वही कह रहा हूँ जो असुर परंपरा कहती है। आप शायद भूल रहे हैं कि कबीले के सिंहासन और चंद्रहास को हासिल करने से पहले जारज अरण्य में जाकर आखेट करना पड़ता है, और वह भी अपने दम पर, बिना किसी हथियार के। यह परीक्षा हर उस असुर को देनी होती है जो सरदार बनने की इच्छा रखता है। स्वयं मां निकुंभला ने यह परंपरा स्थापित की है। तुम भी भूल रहे असुरा कि निकुंभा स्वयं देवी निकुंभला की शक्ति हैं, इसलिए उन्हें किसी भी तरह की परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है अगर तो यह वाकई में देवी मगर अगर यह वाकई में देवी की शक्ति है तो यह और भी ज़्यादा आवश्यक है कि यह असुर परंपरा का निर्वाह करें, और फिर आपको भी इनकी योग्यता पर संदेह है। असुरा, बस बहुत हुआ। मैं जारज बन जाऊंगी। आज कबीले में महाभोज होगा और इसका प्रबंध मैं खुद करूंगी। बन जाऊंगी। महाभोज तो अवश्य होगा, पर वह तेरे ही कोमल मांस का होगा। निकुंभा,
गाथा जारी रहेगी उल्लंघन में। तो दोस्तों ये संक्रमित कॉमिक्स अब आगे जारी रहेगी उल्लंघन कॉमिक्स में। तो ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी हमें बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता पेश करते हैं अब तक की प्रकाशित और प्रकाश अधीन नवीन कॉमिक्स। नागग्रहण श्रृंखला नरक नाशक नागराज में हलाल परवाने वाला है। प्रलय के देवता में नाग प्रतिशोध आएगा। रक्तकथा श्रृंखला पूरी हो चुकी। स्वामी भक्त रखवाले श्रृंखला में डॉग प्रॉमिस आनी है। पुनरुत्थान श्रृंखला में कालांतर आनी है। मैंने झापड़ मारा ध्रुव श्रृंखला में भागो झापड़ आया आनी है। शुद्धिकरण श्रृंखला में उल्लंघन आएगी। अब बाकेलाल की कॉमिक्स में थाना वहीं बनाएंगे आएगी। अश्वराज बाकेलाल श्रृंखला में अश्वराज सम्राट बाकेलाल आएगा। अग्निपथ श्रृंखला भोकाल में अग्निपथ आनी है। थ्रिलर हॉरर सस्पेंस में हु रिटर्न्स स्टार्ट होगी। सर्वनायक श्रृंखला में सरप्रहार आनी है और एक नई श्रृंखला और आ रही है सर्वनायक स्थापत्य कला संघ। नियो श्रृंखला में ग्राउंड जीरो आनी है जो ध्रुव की कॉमिक्स है। शीलभंग श्रृंखला में अर्धसत्य हो चुकी है तमस आएगी। और उसके बाद विषहर्ता आनी है आतंककर्ता नागराज की क्षतिपूर्ति की भाग 4 है। मैंने मारा ध्रुव को डिफरेंट ट्रैक सुपर कमांडर ध्रुव। शेर का बच्चा डिफरेंट ट्रैक डोगा आनी है। नरक नाशक नागराज शो स्टॉपर ध्रुव। एक और कॉमिक्स आएगी हार्ट ऑफ गोल्ड गोल्ड हार्ट जो फिर रिटर्न करेगा उसकी भी एक कॉमिक्स है। एक्स चाइल्ड एक्स सीरीज फिर आएगी जो हमने एक्स सीरीज पढ़ी थी वो दोबारा रिटर्न करेगी। इसी सेट की कॉमिक थी संक्रमित जा वधकर। और अगली आगामी सेट हलाहल पर्व नागग्रहण श्रृंखला सर्वनायक स्थापत्य खंड। नियम भंग तो पतन निश्चित। बड़े बड़े ताकतवर साम्राज्य अति पराक्रमी शूरवीर बलवान बाहुबली योद्धा दुनिया की सबसे ज़्यादा विकसित समृद्ध जातियां देवताओं से वरदान पाई सभ्यताएं धूल तरित हो जाती हैं जब जब उसमें समा जाता है कोई विशाला संक्रमण। कल भी हुई थी एक ऐसी बलशाली जाति संक्रमित। आज भी उनके कारण पृथ्वी पर बसी संपूर्ण मानव जाति होने वाली है संक्रमित। क्या मानव इस आपदा को रोक पाएगा? क्या भेड़िया इस विपत्ति से मानव जाति की रक्षा कर पाएगा या खुद भी हो जाएगा संक्रमित? शुद्धिकरण श्रृंखला का संपूर्ण आनंद लेने के लिए अवश्य पढ़ें श्रृंखला के पूर्व भाग दोषपूर्ण आधिपत्य रणभेड़ी व अतिक्रमण। तो देखते रहिए दोस्तों कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।